हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। मैं मंगल चौहान आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल उद्देश्य मंत्रा में स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं मेरे प्यारे साथियों। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट किया जाता है। थोड़ा सा गैप हो गया था कुछ कामों की वजह से, तो कोई बात नहीं, हम लोग कवर कर लेंगे, आप टेंशन न लीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट किया जाता है। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले जो है कि पिछली क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, थोड़ी सी वार्ता हो जाए। तो पिछली क्लास में हम लोग जो है कि विशेषण विशेषण किसे कहते हैं और विशेषण के कुछ बेसिक चीज़ों को पढ़े थे। बेसिक चीज़ों को पढ़े थे, जैसे हम लोग पढ़े थे विशेषण किसे कहते हैं, विशेष्य किसे कहते हैं और विशेषक किसे कहते हैं। और एक पढ़े थे हम लोग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिंदु था हम लोग का प्रविशेषण, कि प्रविशेषण किसे कहा जाता है। तो चलिए थोड़ा सा जो है कि एक उदाहरण दे देते हैं, एक बार रिवीजन हो जाए। कि जैसे में यदि वाक्य आपको दे दिया गया है कि राम बहुत अच्छा विद्यार्थी है, राम बहुत अच्छा विद्यार्थी है। तो चलिए फटाफट इसमें बता दीजिएगा कि यहाँ पर आपको बताना क्या है। तो हम आपसे क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं कि विशेष्य बताना है, विशेषण क्या है और प्रविशेषण कौन है। विशेष्य, विशेषण और प्रविशेषण, तीन चीजों को बताना कि इस वाक्य में विशेषण कौन है, विशेष्य कौन है और प्रविशेषण कौन है। यही तीन चीजें बताना है, फटाफट बताइए। तो फटाफट कैसे बता पाएंगे, यदि आपको परिभाषा याद रहेगी तभी तो। परिभाषाएं जब सबकी याद रहेंगी तभी तो आप बता पाएंगे। तो सबकी परिभाषा हम बता चुके थे, लिखवा भी चुके थे, कोई बात नहीं। विशेषण किसे कहा जाता है, तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। विशेष्य किसे कहा जाता है, तो जिसकी विशेषता बतलाई जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है। और जो है कि प्रविशेषण किसे कहा जाता है, तो जो शब्द विशेषण की विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण कहा जाता है। इसमें यदि देखा जाए तो विशेषण कौन है और विशेष्य कौन है, पहले उसको समझा जाए। तो यहाँ पर विद्यार्थी आपको शब्द दिखाई दे रहा होगा, और ये अच्छा है और ये बहुत है ना। इन तीनों शब्दों में सबसे पहले तो आप हमको ये बताइएगा कि किसकी विशेषता बतलाई जा रही है, किसकी विशेषता बतलाई जा रही है। तो आप कहेंगे कि विद्यार्थी की विशेषता बतलाई जा रही है। आप कहेंगे कि विद्यार्थी की ही तो विशेषता बतलाई जा रही है, तो विद्यार्थी की विशेषता बतलाई जा रही है तो उसे क्या कहा जाएगा। जिसकी विशेषता बतलाई जाती है उसे विशेष्य ही तो कहा जाता है, यानी हमको विशेष्य पता चल गया। अब बताइएगा कि विशेष्य विद्यार्थी है तो विशेषता कौन बतला रहा है, विशेषता कौन बतला रहा है। तो आप कहेंगे कि अच्छा, विद्यार्थी कैसा है, विद्यार्थी अच्छा है। तो ये हो क्या गया, जो विशेषता बतलाता है उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं या विशेषक कहते हैं। अब बताइएगा कि विद्यार्थी तो अच्छा है लेकिन कितना अच्छा है, तो आप कहेंगे बहुत अच्छा है। उसकी जो है कोई समय सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है कि आप कह सकते हो कि कितना अच्छा लड़का है, तो बहुत अच्छा है। जितनी प्रशंसा करें उतना ही कम है। तो यानी ये भी बहुत जो शब्द है ये भी तो किसी न किसी की विशेषता बतला रहा है। कितना अच्छा है, तो बहुत अच्छा है, यानी अच्छा का ही तो ये विशेषता बतला रहा है। तो यानी बहुत शब्द में क्या हो जाएगा, हमारा प्रविशेषण। बहुत शब्द में क्या हो जाएगा, प्रविशेषण। डाउट क्लियर हो चुका होगा। चलिए कोई बात नहीं। अब हम लोग और चीजें पढ़े थे कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो चार होते हैं। कौन कौन से, तो गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण, या संकेतवाचक विशेषण या निजवाचक विशेषण कह सकते हैं। यही तो थे विशेषण के चार प्रकार। तो चलिए एक विशेषण के प्रकार को हम लोग पढ़ भी चुके थे,
जिसे कहते हैं हम लोग गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में हम लोग क्या क्या पढ़े थे? तो गुणवाचक विशेषण में जैसे गुणों की बात की जाती है, गुणों की ही बात की जाती है। गुण दोष रंग रूप, है कि नहीं? गुण दोष रंग रूप आकार आदि शब्दों का जहाँ प्रबोध होता है उसे ही गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। तो जैसे में हम लोग पढ़े थे काला घोड़ा, काला घोड़ा है तो काला घोड़ा में घोड़ा की विशेषता कौन बतला रहा है? काला शब्द। शब्द हो जाएगा, काला शब्द हो जाएगा आपका विशेषण और घोड़ा हो जाएगा विशेष्य। और यदि देखा जाए कि कौन सा विशेषण है तो आप कहेंगे रंग बोधक विशेषण है। कौन सा विशेषण है काला घोड़ा में? तो रंग बोधक विशेषण है। और रंग बोधक को छोड़कर यदि पूछ रहा है कि कौन सा विशेषण है और ऑप्शन में दे रहा है कि गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक, तब कौन सा विशेषण होगा? तब आप कहेंगे कि हमारा गुणवाचक विशेषण सही आंसर होगा। बताइए बात समझ में आई कि नहीं? गुणवाचक विशेषण हम लोग अच्छे से पढ़ चुके थे। चलिए अब नेक्स्ट विशेषण के भेद को पढ़ेंगे। हेडिंग डाल लीजिएगा संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, ठीक है, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण किसे कहा जाएगा? संख्या शब्द ही बोध करा रहा होगा कि संख्या का ही तो बोध होगा इसमें। ऐसे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के संख्या का बोध कराते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम के संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें ही तो संख्यावाचक विशेषण कहा जाएगा। परिभाषा फटाफट लिख लीजिए। ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसे शब्द जो संख्या का बोध कराते हैं, एक लाइन का ये जो आंसर है, या कह सकते हैं कि परिभाषा है, बहुत सटीक परिभाषा है। क्या कि ये भी लिख सकते हैं कि ऐसे विशेषण शब्द ऐसे विशेषण शब्द जो संख्या का बोध कराते, संख्या का बोध कराते हैं, जो संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें ही उन्हें ही संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। ये हो गई एक लाइन की परिभाषा। ऐसे भी कह सकते हैं कि जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संज्ञा या सर्वनाम की संख्या, संज्ञा या सर्वनाम के लिख लीजिएगा, के संख्या का बोध कराते हैं। बोध कराते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहा जाए। कहा जाता है। ठीक, ये हो गई दोनों डिफिनीशन। जो आपको अच्छा लगे उसे लिख लीजिएगा।
कहने का मतलब है बस समझ के पढ़िए, आराम से अपने से भी डिफिनीशन को बना सकते हैं, है ना। तो चलिए अब इसके जो है उदाहरण को देख लिया जाता है। कहा गया है ना कि संज्ञा या सर्वनाम के संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को ही संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है कि नहीं। तो कैसे पहचानेंगे, कैसे इनके उदाहरण आएंगे, तो कैसे इनके उदाहरण आते हैं तो लिख लीजिएगा। जैसे में उदाहरण में जैसे में हम कह दे कि 10 लड़के 10 लड़के मैदान में खड़े हैं या 10 लड़के मैदान में दौड़ रहे हैं, है कि नहीं। तो कहीं न कहीं जो है इनकी संख्याओं का बोध हो रहा है कि नहीं। लड़का है क्या जी, लड़का क्या है बताइए। तो लड़का आप कहेंगे संज्ञा है। तो संज्ञा या सर्वनाम परिभाषा में लिखा ही गया है कि संज्ञा या सर्वनाम की संख्याओं का जहाँ पर बोध होता है उन्हें ही तो संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। तो यहाँ पर संज्ञा, ये संख्या 10 क्या है, संख्या ही तो है। तो जहां पर संज्ञा के संख्याओं का बोध होगा वहां पर संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। जैसे 10 लड़के 20 लड़कियां 20 लड़कियां 20 लड़कियां 20 लड़कियां, या ऐसे भी लिख सकते हैं, तो कहीं न कहीं ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और लिख लीजिएगा अनेक आदमी, ये भी तो संख्या का ही बोध करा रहा है। अब निश्चित है कि अनिश्चित है बाद में देखेंगे। संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। चलिए अब देख लेते हैं कि निश्चित और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण किसके भेद होते हैं। तो आप कहेंगे संख्यावाचक विशेषण के ही दो भेद होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। तो संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद, संख्यावाचक विशेषण के प्रकार, संख्यावाचक विशेषण के प्रकार दो होते हैं। कौन कौन से, तो पहला हो जाता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। दूसरा हो जाता है हमारा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, ये हो जाएंगे आपके संख्यावाचक विशेषण के दो भेद। अब इनसे किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, जो उदाहरण में हम लिखे थे 10 लड़के 20 लड़कियां अनेक आदमी, है ना। तो इन्हीं दोनों भागों में उन सभी उदाहरणों को बांट दिया जाएगा। जैसे में निश्चित संख्यावाचक विशेषण की यदि बात की जाए किसे कहा जाएगा, तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं, इनकी जो है शब्दों का अर्थ बस समझ लीजिए, आराम से बता सकते हैं इनकी परिभाषा को। निश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहा जाएगा, निश्चित संख्यावाचक विशेषण जहां पर निश्चितता का बोध होता है, जहां पर संख्या के निश्चितता का बोध होगा वहां पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण, और जहां पर संख्या के निश्चित नहीं होने का बोध होगा वहां पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। क्या नहीं बना सकते हैं, आप कहेंगे हाँ बना सकते हैं। तो चलिए हेडिंग डालिए निश्चित संख्यावाचक विशेषण, फटाफट एक एक करके लिख लिया जाता है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण।
निश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसकी परिभाषा लिख लीजिएगा, इसकी परिभाषा लिखिएगा। परिभाषा लिखिएगा कि ऐसे शब्द जो निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, संख्या का निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है, कहा जाता है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। ऐसे शब्द जो निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, जो फिक्स कर देते हैं कि कितने लोग हैं, कितने लोग हैं, जो फिक्स कर देते हैं, जो निश्चित कर देते हैं, उन्हें ही निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। चलिए देख लेते हैं इनके उदाहरण को कि इसमें निश्चित करने वाले शब्द कैसे कैसे आ सकते हैं। तो निश्चित करने वाले जो शब्द हैं, जैसे कह दिया जाएगा, वाक्यों के माध्यम से देख लेते हैं कि मोहन के पास, मोहन के पास 50 रुपए है, 50 रुपए है। मोहन के पास 50 रुपया है। चलिए रुपया है कर लीजिएगा, रुपया है। अब यहाँ पर बताइएगा क्या निश्चित नहीं हो रहा है, मोहन के पास कितने रुपए हैं, कहेंगे 50 रुपए। तो निश्चित जो है कि संख्या का बोध हो रहा है कि नहीं। जैसे कह सकते हैं कि मैदान में 100 लड़के दौड़ रहे हैं। मैदान में 100 लड़के दौड़ रहे हैं। ये वाक्यों के माध्यम से हम आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वाक्य मतलब वाक्य में अंडरलाइन करके भी पूछा जा सकता है, या पूरे वाक्य में भी पूछा जा सकता है कि कौन सा विशेषण है। तो मैदान में कितने लड़के, 100 लड़के। कंफर्म हो रहा है कि नहीं, निश्चित हो रहा है कि नहीं। आप कहेंगे कि हाँ हो रहा है। जैसे मैं कक्षा में कक्षा में 40 विद्यार्थी बैठे हैं। कक्षा में 40 विद्यार्थी बैठे हैं। बताइए यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि नहीं, क्लियर हो रहा है कि नहीं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण का बोध हो रहा है कि नहीं, हो रहा है ना। तो चलिए कोई बात नहीं, अब हम लोग देख लेते हैं। निश्चित में आपका ये भी आ सकता है, संख्याओं का बोध भी कराया जा सकता है, पैसे भी आ जाएंगे। ठीक है, पैसे भी आ जाएंगे। माप तौल वाली वस्तुएं नहीं आती हैं, वो भी तो निश्चितता का बोध करा ही सकती हैं। जैसे हम कह दें कि 10 केजी चीनी मोहन के घर में, तो 10 केजी चीनी जो है ये भी तो फिक्स हो जा रहा है, कंफर्म हो जा रहा है कि 10 केजी चीनी है उनके घर में। लेकिन केजी यानी माप तौल वाली वस्तुएं इसमें नहीं गिनी जाएगी, उसको माप तौल वाले विशेषण में देखेंगे। ठीक, तो चलिए अब देख लेते हैं कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, इसके कैसे उदाहरण बनते हैं, और इससे किस प्रकार के क्वेश्चन और पूछे जाते हैं। ठीक है,
इससे किस प्रकार के क्वेश्चन और पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा हम आपसे पूछ लेते हैं, थोड़ा सा हम आपसे पूछ लेते हैं। जैसे मेरे पास 2.5 रुपए की पेन है। मेरे पास मेरे पास 2.5 रुपए की पेन है। 2.5 रुपए की पेन है। मेरे पास 2.5 रुपए की पेन है। वाक्य में विशेषण है। वाक्य में विशेषण है। आपको क्या बताना है? विशेषण। वाक्य में विशेषण है। ठीक है। ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन नंबर ए गणनावाचक विशेषण, गणनावाचक विशेषण, बी समुदायवाचक विशेषण, समुदायवाचक विशेषण, सी क्रमवाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण, डी आवृत्तिवाचक विशेषण। आवृत्तिवाचक विशेषण। ये 4 ऑप्शन है आपके पास और क्वेश्चन है मेरे पास 2.5 रुपए की पेन है। इस वाक्य में विशेषण बताइए कौन सा है। विशेषण बताइए कौन सा है। ठीक यही क्वेश्चन रहेगा। अब ऑप्शन अलग अलग रहेंगे, उसमें बताइए कौन सा विशेषण है। चलिए आपको हम रूबरू कराते हैं क्वेश्चन से। कैसे विशेषण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे जो है कि हम लोग क्वेश्चन को देखकर फंस सकते हैं और कैसे हम लोग का डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अब ऑप्शन दूसरा रहेगा मेरे पास 2.5 रुपए की पेन है। क्वेश्चन वही है। अब आपके पास ऑप्शन क्या है कि संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, बी है परिमाणवाचक विशेषण, सी है सार्वनामिक विशेषण, डी है गुणवाचक विशेषण। इसमें आप बता दीजिएगा कि कौन सा विशेषण है, कौन सा विशेषण है। ये एक क्वेश्चन से 8 ऑप्शन है आपके पास, जो है कि फटाफट बता सकते हैं कि कौन सा विशेषण है। ठीक। तो अब तक आपके उत्तर आ जाने चाहिए थे। अब तक आपके उत्तर आ जाने चाहिए थे और बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। मेरे पास 2.5 रुपए, मेरे पास कितने रुपए हैं? 2.5 रुपए। निश्चित हो रहा है कि अनिश्चित हो रहा है? निश्चित हो रहा है कि अनिश्चित हो रहा है? संख्या का बोध जो है निश्चित है कि अनिश्चित है? मेरे पास कितने रुपए? 2.5 रुपए। यहाँ पर निश्चितता का बोध हो रहा है कि नहीं? तो आप कहेंगे कि हाँ हो रहा है। तो जब निश्चितता का बोध हो रहा है, वो भी संख्या की बात कही जा रही है, तो अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं कि जहाँ पर संज्ञा या सर्वनामों के संख्या में निश्चित या अनिश्चित होने का बोध होता है, वहाँ पर कौन सा विशेषण होता है? तो संख्यावाचक विशेषण हम लोग पढ़े हैं कि नहीं? तो यानी मेरे पास 2.5 रुपए पेन है, मेरे पास 2.5 रुपए की पेन है, यहाँ पर संख्या का ही बोध हो रहा है, पैसे की बात की जा रही है और निश्चितता की बात की जा रही है, तो संख्यावाचक विशेषण होगा। और संख्यावाचक विशेषण में यदि आपसे पूछा जाता है कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण है कि अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, तब वहां पर आपका उत्तर होना चाहिए था निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा कि नहीं होगा? फिर इसके बाद
यदि आपसे बात की जाए कि मेरे पास 2.5 रुपए की पेन है और इसमें वाक्यों को ऐसे दे दे और पूछ दे कि चलिए बता दीजिए इसमें कौन सा विशेषण है, तो इसमें बता दीजिएगा फटाफट कौन सा विशेषण है। तो अब जो है कि गाड़ी फंस गई है कि कैसे हम बताएं, हम तो ये विशेषण में अभी तक पढ़े ही नहीं है कि ये सब भी होते हैं विशेषण में। तो हाँ, ये सब भी होते हैं, विशेषण के ही अंग हैं, विशेषण के ही भाग हैं। अब किस विशेषण में आते हैं, किस विशेषण में इनको पढ़ा जाता है, तो चलिए अब देख लेते हैं। पहले तो यहाँ पर हम लोग केवल आंसर को देखेंगे, इसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तब ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर मेरे पास 2.5 रुपए की पेन है, इसमें गणनावाचक विशेषण है। कौन सा? गणनावाचक विशेषण। ठीक है, कौन सा विशेषण है भैया? गणनावाचक विशेषण है ना। तो चलिए अब देखते हैं इन सब चीजों को कि ये क्या होते हैं, है ना, ये क्या होते हैं। संख्यावाचक विशेषण में निश्चित संख्यावाचक विशेषण को हम लोग पढ़े, अब उसी को अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। अब उसको जो है कि थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ा जाएगा। कैसे? कि जब कह दिया जाए कि प्रयोग के आधार पर निश्चित संख्यावाचक के कितने भेद होते हैं, प्रयोग के आधार पर निश्चित संख्यावाचक के कितने भेद होते हैं, तब आपका क्या उत्तर होना चाहिए? जब आपसे पूछ लिया जाए कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भेद कब? प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। ठीक है, तब आपका उत्तर होना चाहिए 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। अब वो 5 कौन कौन से हो गए भैया? अभी तो हम लोग पढ़े हैं विशेषण के 4 भेद, और विशेषण के 4 भेदों में दूसरा भेद अभी हम लोग पढ़ रहे थे संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में हम लोग उसके भी 2 भेद पढ़े हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तब तक निश्चितवाचक या निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भी 5 भेद हैं अभी। ठीक है, तो उसको जो है कि देख लेते हैं कि इसके कौन कौन से नाम है ना। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भेदों की जब बात की जाएगी तब पहला आ जाता है गणनावाचक विशेषण, गणनावाचक विशेषण। दूसरा आ जाता है क्रमवाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण। तीसरा आ जाता है आवृत्तिवाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण। चौथा आ जाता है समुदाय वाचक विशेषण, समुदायवाचक विशेषण, समुदायवाचक विशेषण। ठीक, पांचवा हो जाता है प्रत्येक बोधक विशेषण, प्रत्येक बोधक विशेषण। ये 5 भेद है प्रयोग के आधार पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भेद, यही 5 भेद है। अभी हम लोग ऑप्शन के हिसाब से देख लेते हैं, प्रत्येक बोधक विशेषण को छोड़कर, है ना। अब इन 5 को हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण को पढ़ा जाएगा। ठीक, तो चलिए फटाफट देख लिया जाता है। गणनावाचक विशेषण किसे कहा जाएगा? गणनावाचक विशेषण किसे कहा जाएगा और इससे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? इससे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? तो अभी जस्ट हम लोग देखे ना एक क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग देखे ना कि जो है कि
इनसे जो है इनको ऑप्शन में देकर कैसे पूछ लिया जाता है कि नहीं। तो चलिए देख लेते हैं। गणनावाचक विशेषण की जब भी बात की जाएगी तो गणनावाचक विशेषण में केवल और केवल काउंटिंग का काम किया जाता है, गणना यानी गिनती की काम की जाती है, गिनने का काम किया जाता है। जैसे हम लोग की गिनती होती है उसे ही गणना कहते हैं। गिनती हम लोग कैसे पढ़ते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, उसे ही गणना कहा जाता है। ठीक है, तो गणनावाचक वाले जितने भी शब्द रहेंगे किसमें आ जाएंगे, गिनती वाले जितने भी शब्द रहेंगे किसमें आ जाएंगे, गणनावाचक विशेषण। यहां पर गणनावाचक तो पूर्णांक और अपूर्णांक के हिसाब से होता है, पूर्णांक और अपूर्णांक के हिसाब से होता है। आप लोग पढ़े होंगे मैथ तो आप लोग को पता होगा पूर्णांक किसे कहा जाता है और अपूर्णांक किसे कहा जाता है। तो गणनावाचक विशेषण के भी दो भेद होते हैं जिनके नाम है पूर्णांक बोधक या पूर्णांक कह सकते हैं, पूर्णांक और अपूर्णांक। क्या क्या नाम है भैया, पूर्णांक और अपूर्णांक। ये गणनावाचक के भी दो भेद होते हैं। इनमें देख लेते हैं कि इनके कौन कौन से उदाहरण होते हैं, इनके कौन कौन से उदाहरण होते हैं। पूर्णांक बोधक विशेषण के जो उदाहरण आते हैं इसमें पूर्ण की बात कही जाती है, पूर्ण होने की बात कही जाती है, यानी इसमें ऐसे उदाहरण आ जाएंगे जैसे बता रहे हैं। जैसे में इनके उदाहरण को लिख लिया जाता है, इनमें आ जाएंगे 2 4 10 10 है ना, 20 100, ये सभी पूर्ण संख्या के ही तो बोध करा रहे हैं, पूर्णांक होने के ही तो बोध करा रहे हैं। जिनके अंक पूर्ण हो उन्हें ही तो पूर्णांक कहा जाता है। तो 2 4 10 20 यानी जितने भी पूर्ण अंक वाले शब्द रहते हैं वो पूर्णांक में आ जाते हैं। अपूर्णांक किसे कहा जाएगा, अपूर्णांक यानी जिसके अंक पूर्ण न हो उन्हें अपूर्णांक कहा जाएगा। जिसके अंक जो है कि पूर्ण न हो उन्हें अपूर्णांक कहा जाता है। जैसे में यदि हम 2 को कह दिए 2.25 रुपया, 2.25, 2.25, 2.5 है कि नहीं, 2.5 पौना, 2.5 पौना, 2.25 पौना है कि नहीं, ये सभी अपूर्णांक में गिने जाएंगे। ये सभी क्या अंकों को पूर्ण कर रहे हैं, आप कहेंगे नहीं, तो ये अपूर्णांक विशेषण हो जाते हैं। ऐसे शब्द अपूर्णांक विशेषण में, और ये दोनों उदाहरण यदि मिला लिया जाए तो किसमें गिने जाएंगे, तो गणनावाचक विशेषण। किसमें गिने जाएंगे, तो गणनावाचक विशेषण में। बताइए बात समझ में आ रही है कि नहीं। चलिए उदाहरण को देख लिया जाता है, एक एक उदाहरण को देख लिया जाता है। मोहिनी के पास, मोहिनी के पास 25 रुपए है, 25 रुपया है। मोहिनी के पास 25 रुपया है। बताइए मोहिनी के पास कितने रुपए हैं, 25 रुपए हैं। यदि ये 4 ऑप्शन आप अब दिए जाएं आपको तो क्या अब आप नहीं बता सकते हो कि कौन सा विशेषण होगा इन चारों ऑप्शनों में से, तो आप कहेंगे कि एकदम बता देंगे, बिल्कुल बता देंगे, एकदम आसान हो गया, कहेंगे कि नहीं। अब देख लेते अपूर्णांक वाले। जैसे अपूर्णांक शब्दों को लेकर देखा जाए तो वही आ जाएगा कि मेरे पास 125 रुपया है, मेरे पास 125 रुपये हैं, मेरे पास 125 रुपये हैं। बताइए यहाँ पर पूर्ण होने का बोध हो रहा है, आप कहेंगे नहीं, तो यानी यहाँ पर हो जाएगा अपूर्णांक।
लेकिन यदि इसको पूछा जाएगा इन चारों ऑप्शनों को देकर कि कौन सा विशेषण है, तो क्या कहेंगे? गणनावाचक। गिनती का ही तो बोध कराया जा रहा है, गिनती का ही तो बोध कराया जा रहा है ना, तो ये हो जाएंगे किसमें? आपके गणनावाचक विशेषण में। गणनावाचक विशेषण, मुझे आशा है कि आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के 5 भेद प्रयोग के आधार पर, जिसमें से हम लोग गणनावाचक विशेषण को अच्छे से पढ़ चुके हैं। क्रमवाचक विशेषण को देख लिया जाता है, क्रमवाचक विशेषण को देख लिया जाता है। फटाफट इसको लिख लीजिएगा। क्रमवाचक विशेषण किसे कहा जाएगा? तो क्रमवाचक विशेषण में बात की जाती है क्रम की, क्रम की ही बात की जाती है। तो क्रम में जैसे प्रथम, द्वितीय, तृतीय, या ऐसे भी कह सकते हो कि पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा। जब भी ऐसे शब्द आए तो ये आ जाते हैं आपके क्रमवाचक। यानी कक्षा में मोहन का पहला स्थान आया, या मोहिनी का दूसरा स्थान आया, या मीरा का तीसरा स्थान आया, है कि नहीं? तो पहला, दूसरा, तीसरा ये क्रमवाचक विशेषण होते हैं, ये क्रमवाचक विशेषण होते हैं। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ ये भी आ जाएंगे, लेकिन वो संस्कृत के शब्द हैं, है ना। तो पहला, दूसरा, तीसरा ये सभी आ जाएंगे किसमें? क्रमवाचक विशेषण में। आवृत्ति, आवृत्ति वाचक विशेषण में कौन कौन से आ जाएंगे? आवृत्ति वाचक विशेषण में, तो आवृत्ति वाचक विशेषण में आपके आ जाएंगे, इसमें गुनागुनी आता है, गुनागुनी आता है। जैसे 2 गुना, 2 गुना, 2 गुना, तो 2 गुना को ऐसे नहीं लिखा जाता, ये अशुद्ध शब्द है। 2 गुना, ठीक है। तिगुना, चौगुना। जब भी वाक्यों में देकर बात किया जाए, जब भी वाक्यों में देकर बात किया जाए, तो ये समझ लीजिएगा कि इसमें कौन सा विशेषण होगा। तो आवृत्ति वाली बात कही जा रही है, आवृत्ति वाचक विशेषण होगा, ठीक है। दुगुना, दुगनी, जैसे हम एक उदाहरण ही बता देते हैं कि मोहन राम से दुगुना काम करता है, दुगुना काम करता है, यानी मोहन एक काम करता है तो मोहन राम से दोगुना काम करता है, यानी राम एक काम करता है तो मोहन 2 काम करेगा, है ना। वैसे ही समुदायवाचक विशेषण को देख लिया जाता है। समुदायवाचक विशेषण, समुदायवाचक विशेषण में समुदाय का मतलब क्या होता है? बस समझ लीजिए, आ जाएगा आसानी से। समुदायवाचक का मतलब होता है, समुदाय का मतलब होता है भीड़, ग्रुप, ठीक है। जहां पर ग्रुप की बात की जाए तो ग्रुप के ऐसे कौन से शब्द हैं जो ग्रुप का बोध कराते हैं, संख्या समुदाय का बोध कराते हैं? तो दोनों, तीनों, चारों, पांचों, दोनों, तीनों, चारों, पांचों, ऐसे शब्द आ जाएंगे, ऐसे शब्द आ जाएंगे समुदायवाचक विशेषण में। प्रत्येक बोधक विशेषण को देख लिया जाता है, प्रत्येक बोधक विशेषण को देख लिया जाता है। तो प्रत्येक बोधक विशेषण की परिभाषा सुन लीजिएगा। प्रत्येक बोधक विशेषण की परिभाषा यही कहती है कि जहां पर ऐसे शब्द जो अकेले का बोध कराते हैं, ऐसे शब्द जो अकेले का बोध कराते हैं, उन्हें प्रत्येक बोधक विशेषण कहा जाता है। इसके कौन कौन से शब्द आ जाते हैं? तो लिख लीजिएगा, हर एक, हर एक, प्रत्येक, एक एक, एक एक, है ना। एक एक, हर एक भी कह दिया जाता है, ए हर एक, ऐसे हर एक भी कह दिया जाता है ना। तो जहां पर ऐसे शब्दों का, जिन वाक्यों में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, वहां पर अकेले का बोध कराया जाता है, अकेले का बोध कराया जाता है। और उसमें यदि विशेषण आपसे पूछा जाए तो प्रत्येक बोधक विशेषण होना चाहिए, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये 5 भेद अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि इसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा है, तब तो आप चेक करा लीजिएगा, आप में कहीं समस्या होगी, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, है ना। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त किया जाता है। और वीडियो आपको कैसी लगी, और यदि हमारा
आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमें क्या चाहिए होता है आपको पता है कि लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब, बस। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।